बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो इस वक्त पंजाब में तख्ते पंजाब के हवाले से कुछ तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गवर्नर पंजाब की बरतरफ़ी, आर्टिकल 6, वज़ीर आला परवेज़ इलाही जो हैं वो अभी तक वज़ीर आला हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह की जानिब से कुछ भड़कें जो हैं वो कल भी मारी जा रही थी। उन भड़कों का क्या हुआ? सारी रात कुछ मीटिंग्स भी होती रही, बड़ी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग्स थी। ख़ास तौर पर हुकूमती हलकों में ये बड़ी अहम मीटिंग्स होती रही हैं। वहाँ पर क्या चलता रहा, इस हवाले से सारी जो तफ़सीलात हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब की जानिब से मज़ीद जो गिरफ्त है वो अपनी मजबूत कर ली गई है। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि काफ लीग के हवाले से ये कहा जा रहा था कि जो इनके 10 MPAs हैं, इनमें से 6 MPAs ऐसे हैं जो कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मिल गए हैं और 4 जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब के पास है। 6 का मतलब ये हुआ कि 190 में से अगर आप 6 निकाल दें तो 184 बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो अक्सरियत खो चुके हैं और अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं तो 186 उनको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन नाज़रीन ये चीज़ गलत साबित हुई है। कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है काफ लीग का, और 10 के 10 जो काफ लीग के MPAs हैं वो उसमें मौजूद थे और 10 के 10 ने परवेज़ इलाही की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और ये कहा है कि परवेज़ इलाही जिस तरीके से कहेंगे उसी तरीके से वो करेंगे, जहाँ पर वोट कास्ट करना है और वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और परवेज़ इलाही जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। मोनस इलाही जो है उनका दोबारा से ये बयान सामने आ चुका है, बल्कि मोनस इलाही ने राना सनाउल्लाह को भी आज एक तड़ी लगाई है, वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल 10 के 10 जो लोग हैं वो परवेज़ इलाही के साथ ही मौजूद हैं। तो इसलिए ये जो एक चीज़ सामने आ रही थी कि परवेज़ इलाही को इनकी हमायत हासिल नहीं है और एतमाद का वोट लेने में ये वोट इनके कम हो जाएंगे, तो ये सारी की सारी गलत है। और परवेज़ इलाही के जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं। कल फवाद चौधरी ने भी कह दिया है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं। 187 उन्होंने जो अपने नंबर्स हैं वो गिनवाए हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन कुछ ख़वातीन MPAs को फ़ोन कॉल मौसूल हुई हैं, यानी कि उनको फ़ोन कॉल करके उनको कोई लालच देकर ये कहा गया कि आप हमारे साथ मिल जाएं। जिस तरीके से जो लास्ट अदम एतमाद आई थी उसमें जो लोटे सामने आए थे, तो यहाँ पर भी इसी तरह से करने की जो कोशिश है वो की गई है। लेकिन इन ख़वातीन MPAs की जानिब से क्या किया गया है, फ़ौरी तौर पर अपनी जो लीडरशिप है इसको आगाह किया गया है और जो एक प्लान था दूसरी साइड पर कि कॉल्स करके किसी तरीके से ये जो एतमाद है इसको हम अपनी फेवर में लेकर आ सकें, तो ये प्लान उनका फ़ेल हो चुका है। क्योंकि इन सारी ख़वातीन ने बजाय ऐसे कि ख़ुद को बेचने के, इन्होंने अपनी लीडरशिप को एतमाद में भी लिया और उनको सारी जो सिचुएशन है उससे भी आगाह कर दिया है। दूसरी तरफ अदम एतमाद या एतमाद के वोट के हवाले से इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, एक चीज़ तो आप समझ लें कि मामला अब 23 तारीख से आगे जा रहा है। आज 22 हो चुकी है और जो इस वक्त दूसरी साइड पर चीज़ें चल रही हैं डी नोटिफाई करने के हवाले से, उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन एक चीज़ आप समझ लें कि मामला जो है वो अब 23 तारीख से आगे जा चुका है। अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि राना सनाउल्लाह ने कल ये कहा था कि 4 बजे तक अगर एतमाद का वोट नहीं लिया गया तो गवर्नर पंजाब इन्हें डी नोटिफाई कर देंगे, एक चीज़। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा था कि वज़ीर आला हाउस जो है उसे भी हम सील कर देंगे। तो कोई डी नोटिफाई नहीं कर सकते और ना ही इस तरह से जो है वो किया गया है। और इसकी रीज़न यही है कि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं गवर्नर पंजाब जो हैं। फिर इसके अलावा जो बयान दे रहे थे राना सनाउल्लाह कि हम वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आला हाउस को जो है वो सील कर देंगे, तो उस पर भी कल मोनस इलाही ने क्या किया कि 4 बजने के बाद वो वहाँ पर पहुँचे और फिर वहाँ से उन्होंने ट्वीट किया कि राना सनाउल्लाह साहब मैं तो यहाँ पर पहुँच चुका हूँ लेकिन आप जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो ये 2-3 भड़कें वो कल मार रहे थे और डराने की कोशिश कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर डटे रहे, खड़े रहे और अब इनकी जो भड़कें हैं वो इन्हीं के गले में जाकर पड़ रही हैं। ना तो कोई डी नोटिफाई करने का कुछ गवर्नर पंजाब की जानिब से स्टेप उठाया जा सका है, बल्कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से यहाँ तक कहा गया है कि अगर
गवर्नर पंजाब इस तरह का कोई इकदाम उठाते हैं तो ये एक गैर आइनी इकदाम होगा और ये उनका मिसकंडक्ट होगा और इस मिसकंडक्ट की बुनियाद के ऊपर उनको बरतरफ किया जा सकता है, प्लस आर्टिकल 6 भी उनके ख़िलाफ़ लगाया जा सकता है। और उनको बरतरफ करने के हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ, ऑलरेडी जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने लेटर लिख दिया है सदर मुमलिकत को कि जिस तरह के गवर्नर पंजाब इक़दाम उठा रहे हैं इन्हें बरतरफ किया जाए, और ये लेटर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को लिखा जा चुका है। और इसी सारे तनासुर में आज रात को भी सारा जो मीटिंग्स थी वो भी चलती रहीं और वो सारी उनकी जो कानूनी टीम थी, इवन के गवर्नर राज के हवाले से बातें की जा रही, सारी रात वो ये सोचते रहे उनकी कानूनी टीम भी कि अब इस चीज़ को किस तरीके से काउंटर किया जाए। ना तो वो गवर्नर राज लगा सकते हैं, ना ही इस तरह से गैर कानूनी अमल करने के बाद सीएम ऑफिस को वसील कर सकते हैं, ना ही अभी तक वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का कोई ऑर्डर जो है वो गवर्नर पंजाब की जानिब से दिया गया। बल्कि जस्ट एक तहरीर सामने आई कि जो रूलिंग स्पीकर पंजाब असम्बली ने दी है कि जो इजलास है वो ऑलरेडी चल रहा है, तो इसलिए एक चलते हुए इजलास के दौरान इजलास नहीं बुलाया जा सकता, उस रूलिंग को जस्ट उन्होंने मुस्तरद किया। जस्ट ये चीज़ हुई और प्लस ये हुई कि वज़ारत दाखिला की जानिब से जो गवर्नर पंजाब हाउस है वहाँ पर फ़ौज जो है वो तैनात की गई है। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया था गवर्नर पंजाब हाउस के बाहर, तो इस वजह से उधर की सिक्योरिटी के लिए ये किया गया कि वहाँ पर फ़ौज जो है वो तैनात की गई है। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके पास ना सिर्फ जो नंबर गेम है वो पूरी है, बल्कि इस वक्त वो अपनी कुर्सी पर भी हैं और जो उनको डी नोटिफाई करने के हवाले से या उनको हटाने के हवाले से बातें सामने आ रही थी, तो इसके ऊपर इस वक्त जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है वो बैक स्टेप कर चुकी है, कोई फ़ैसला उनकी जानिब से नहीं लिया गया। एट द एंड सारा मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि अदालत में भी ये चला जाए, क्योंकि अगर ज़ाहिर सी बात है इजलास अभी नहीं बुलाया गया और प्लस इजलास में एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि स्पीकर ने बुलाना है, ऐसा नहीं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो हैं वो इजलास बुलाएंगे, तो स्पीकर ने बुलाना है और फिर उन्होंने एतमाद का वोट लेना है। बहरहाल अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो भी जाती है कि एतमाद का वोट लेना पड़ जाए और प्लस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे को भी फेस करना पड़े, तो दोनों सूरतों में नंबर गेम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। इनके अपने लोग हैं जो इनका साथ नहीं दे रहे। तहरीक अदम एतमाद की सूरत में भी 186 वोट जो हैं वो इन्होंने पूरे करने हैं। 186 वोट इनके पास किसी भी सूरत में मौजूद नहीं है। यानी कि अगर हम इस चीज़ को भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये कुछ लोगों को तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं, यानी कि आप मिसाल के तौर पर कह लें कि 10 लोगों को ये तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं, तो अब इनके पास शायद अभी अगर 180 हैं तो 190 हो जाएंगे, तो ऐसा कतन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की तरफ लेकर जाऊँगा कि पार्टी के मर्ज़ी के बगैर आप जो वोट है वो नहीं डाल सकते, और अगर आप डालेंगे तो आप अव्वल तो डाल नहीं सकते और डालेंगे तो वो काउंट नहीं होगा, और प्लस क्या होगा आप डिसक्वालीफाई जो है वो भी हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी जो तादाद है वो 180 से ऊपर जा ही नहीं सकती। बेशक दूसरी तरफ से पीटीआई के लोग ये तोड़ क्यों ना लें, ये कभी भी 180 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि इनके अपने इतने ही हैं। और अगर ये परवेज़ इलाही को हटा भी लेते हैं तो उस सूरत में भी अपना वज़ीर आला ये कैसे मुंतखब कर सकते हैं। 180 नंबर हैं, ऊपर लोग तो इनके पास है ही नहीं, और वो जो मंडियों वाला काम था वो अगर ये करते भी हैं तो दूसरों के वोट इनको नहीं मिल सकते। सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है, वो ये है कि किसी तरीके से परवेज़ इलाही मान जाएँ और परवेज़ इलाही अपने 10 MPs के साथ इनके साथ आकर मिल जाएँ, और फिर जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस सूरत में ये बना सकते हैं। और उसमें भी ये ऑफ़र कर रहे हैं परवेज़ इलाही को कि हम आपको वज़ीर आला पंजाब की भी ऑफ़र करते हैं, आप हमारी तरफ से वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, लेकिन परवेज़ इलाही इस सारे मामले के ऊपर नहीं मान रहे। तो ये इस वक्त जो सारी सिचुएशन है वो बनी हुई है। इजलास बुलाने के मामले के ऊपर या ये जो सीएम पंजाब को डी नोटिफाई करने के हवाले से ये जो सारी मामला है, ये अगर कोई फ़रीक अदालत में जाता है तो उस सूरत में
अगर लेट से इजलास बुला भी लेते हैं तो फिर भी एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और एतमाद के वोट में ये है कि नंबर गेम ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरी है, मुकम्मल है। तो ये जो इनके ख्वाब हैं कि अपना वज़ीर आला लेकर आएंगे, वैसे ही ऑन पेपर जो इस वक्त नंबर गेम है ये मुमकिन ही नहीं है कि ये अपना वज़ीर आला पंजाब लेकर आ सकें अनलेस के परवेज़ लाई इनके साथ नहीं मिल जाते। इस वाले से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।